नमस्कार दोस्तों, आपका प्रयाग कहीं अनकहीं चैनल पे स्वागत है। आज हम आर्किमिडीज की बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साइराक्यूज का आर्किमिडीज 287 बीसी से 212 बीसी तक इनका जीवन चक्र चला था। सामान्य परिचय। भूमध्य सागर के किनारे स्थित सिसिली नाम के नगर में घटित होने वाली एक बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं था। ऐसा लगता था कि अत्यधिक गर्मी के कारण वह पागल हो गया है, परंतु अधिकांश व्यक्तियों ने उसको पहचान लिया। वह अपने समय का बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं मैकेनिकल इंजीनियर था। उसके इस विचित्र व्यवहार को देख करके जितने मुंह उतनी बातें होने लगी थी। उसके इस व्यवहार का असली कारण अगले दिन पता चला। पिछले 2000 से भी अधिक वर्षों से यह कहानी बार बार दोहराई जाती रही है। यह कभी न पुरानी पड़ी है और न कभी पुरानी पड़ेगी। नंगा दौड़ने वाला वह व्यक्ति विश्व इतिहास में प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ आर्किमिडीज था। साइराक्यूज सिसिली यूरोप के राजा हायरो ने एक स्वर्णकार से शुद्ध सोने का एक मुकुट मोल लिया। राजा को संदेह हुआ कि सोनार ने शुद्ध सोने का मुकुट नहीं दिया है, इसमें किसी अन्य धातु को मिलाया है, परंतु इसकी यह धोखाधड़ी किस प्रकार मालूम की जाए। इस धोखाधड़ी का पता लगाने का काम अपने समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्किमिडीज को सौंपा गया। समस्या को लेकर आर्किमिडीज कई दिन तक सोचते रहे। एक दिन स्नान करते समय उन्हें अनुभव हुआ कि पानी से भरे टब के भीतर वह अपने को कुछ हल्का अनुभव कर रहे हैं और वह अपने आप ऊपर की ओर आ रहे हैं। बस वह हमारे खुशी के यूरेका यूरेका आई हैव फाउंड चिल्लाते हुए अपनी प्रयोगशाला की ओर भागे। वहां जाकर उन्हें अपनी नई खोज का व्यवहारिक परीक्षण किया। उसे मालूम हुआ कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी हो जाती है। भार में होने वाली यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। ए बॉडी प्लंग्ड इन ए फ्लूइड लॉसेज एन अमाउंट ऑफ इट्स वेट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। उसकी यह खोज आर्किमिडीज के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज के नाम से जानी जाती है। अपनी इस खोज के आधार पर आर्किमिडीज अपने राजा को यह बताने में समर्थ हो गया कि मुकुट में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना था। जीवन व्रत लाइफ साइकिल। आर्किमिडीज का जन्म सिसिली स्थित साइराक्यूज के एक सम्मानित परिवार में ईसा पूर्व 287 में हुआ था। उसके पिता सीरी का नाम फिडायस था। राजा हायरो के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। कुछ लोगों के अनुसार राजा हायरो के साथ उनकी रिश्तेदारी भी थी। किशोरावस्था और युवा अवस्था में उसकी शिक्षा अलेक्जेंड्रिया में हुई। वहाँ उसने देखा कि मिस्र में सिंचाई की कठिनाई थी। उसे दूर करने के लिए उसने पेंच यानी स्क्रू का आविष्कार किया, जो उसकी प्रतिभा का प्रमाण है और जो मशीनों में एक महत्वपूर्ण अंग है। आर्किमिडीज ने इस प्रकार से कई मशीनी उपकरणों एवं मशीनों का आविष्कार किया। मृत्यु। अपने देश की रक्षा एवं उसके विकास के लिए जीवन भर भांति भांति के उपकरणों एवं आयुधों के आविष्कार में लगे रहने वाले आर्किमिडीज का निधन ईसा पूर्व 212 में हो गया। उसकी मृत्यु के स्थान कारण आदि से संबंधित ज्यादा जानकारियां नहीं है, परंतु जो सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि विजयी रोमन जनरल मार्सिलस के मन में आर्किमिडीज के प्रति सम्मान था। वो आर्किमिडीज से मिलना चाहता था। इसके लिए उसने अपने सैनिकों को भेजा। सेना के जवान जिस समय आर्किमिडीज के पास पहुंचे, वह उस समय किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए फर्श पर बैठा था और कुछ रेखाएं खींच रहा था। सैनिकों को जल्दी थी, पर आर्किमिडीज को अपना काम पूरा करना था। नादान सैनिकों ने तलवार द्वारा आर्किमिडीज की हत्या कर दी। इस प्रकार विश्व के श्रेष्ठतम एक इतिहास पुरुष के जीवन का अंत हो गया। आर्किमिडीज की मृत्यु के समाचार सुनकर मार्सिलस बहुत दुखी हुआ। आर्किमिडीज का अंतिम संस्कार ससम्मान संपन्न किया गया। उसकी इच्छा अनुसार उसके मकबरे के सामने एक बेलनाकार चित्र के बीच में एक वृत्त खुदवाया गया, क्योंकि एक वृत्त और उसके घेरने वाले बेलन के आयतनों के मध्य जो संबंध होता है वह आर्किमिडीज के मतानुसार उनके शोध कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
आर्किमिडीज की मृत्यु के बाद बहुत समय तक इस महान वैज्ञानिक व विद्वान के नाम को जीवित रखने का पूरा प्रयत्न किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश उसके जन्म स्थान सायराक्यूज को बहुत बुरे दिन देखने पड़े थे। उसकी मृत्यु के 130 वर्ष से अधिक वर्ष बाद सिसिली में राज्य कोषाधिकारी सिसरो ने ईसा पूर्व 75 में एग्रीजेंटाइन द्वार के पास झाड़ियों और कांटों से ढके हुए आर्किमिडीज के मकबरे की खोज की। यदि ऐसी ये खोज न होती तो संभवतः यूनान का यह नगर अपने एक महान प्रतिभाशाली विद्वान से अपरिचित ही रह जाता। आर्किमिडीज के शोध एवं परिणाम। आर्किमिडीज ने सूक्ष्म यांत्रिक के मौलिक सिद्धांतों की खोज करके अनेक उपकरणों का निर्माण किया। अपने राजा हायरो के लिए जब उसने पानी को ऊपर उठाने का यंत्र तैयार किया, आर्किमिडीज जब युवा व्यवस्था को पार कर चुका था, उन दिनों भूमध्य सागर का पूरा तट युद्ध द्वारा ग्रसित था। कार्पोजीनियन रोमन यूनानी आपस में युद्ध कर रहे थे। बादशाह हायरो ने अपने गणितज्ञ से कहा कि वह सुरक्षा के लिए ऐसे हथियार तैयार करे जो अभी तक उपलब्ध आयुधों की अपेक्षा अधिक मौलिक एवं अधिक मारक शक्ति वाले हों। यद्यपि सुनने में अजीब लगेगा, तथापि आर्किमिडीज ने राजा से कहा था कि मुझको एक लीवर और उसको रखने के लिए जगह दे दें, मैं पूरी दुनिया को हिला कर रख दूंगा। राजा ने ऐसा ही किया और आर्किमिडीज ने ऐसे ऐसे उपकरण तैयार किए जिसके आगे रोमन सेना का समस्त आक्रमण विफल हो गए और उनके अनेक जहाज भी नष्ट हो गए। उसने दर्पण और लेंस की सहायता से रोम के जहाज़ों में आग लगा दी। इस प्रकार की आग लगाने वाली बात को कुछ लोग मात्र किंवदंती मानते हैं, परंतु यह एक तथ्य है। इतना निश्चित है कि मार्सिलस को यह कहना पड़ा था कि इस दुष्ट से कैसे भिड़ा जाए। यह तो समुद्र के किनारे बैठा बैठा ही हमारे आक्रमणों को एक मजाक सा बना देता है। आर्किमिडीज ने विशेष ज्ञान तथा सूक्ष्म विवेचन संबंधी अनेक निबंध लिखे जो उसकी प्रसिद्धि के कारण हैं। यथा पहला ऑन द स्पीयर एंड सिलेंडर, इस विषय पे 2 पुस्तकें जिनमें गोलाकार वस्तुएं स्पीयर, ठोस, विषम कोण, सम चतुर्भुज, सॉलिड, रोमली, बेलन, सिलेंडर्स तथा शंकु कोन्स के परिमाण संबंधी विवेचन किया गया है। प्रत्येक का उत्पादन शुद्ध ज्यामिति के नियमों के अनुसार किया गया है। दूसरा द मेजरमेंट ऑफ द सर्किल, इसमें प्रक्षेपों में वृत्त के नाप के विषय में विवेचना किया गया है। तीसरा ऑन कॉनॉइड्स एंड स्फीयरॉइड्स, इस पुस्तक में 32 प्रमेय हैं। ऑन स्पाइरल्स, इसमें भी 32 प्रमेय हैं। पांचवा ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ प्लेन्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन्स, इसके 2 भाग। यह पुस्तक सिद्धांतिक यांत्रिकी का आधार है। इस विषय पर आर्किमिडीज से पहले अरस्तु लिख चुके थे, परंतु उनके विवेचन अपेक्षाकृत अनिश्चित तथा कम वैज्ञानिक थे। आर्किमिडीज की मान्यताएं आज भी बहुत कुछ मान्य हैं। 6 द क्वाड्रेचर ऑफ द पैराबोला, इसमें 24 प्रमेय हैं। 7वां ऑन फ्लोटिंग बॉडी, तैरते हुए पदार्थों के बारे में, यह एक शोधपूर्ण निबंध है। 6 द पेमेटिव्स, इस पुस्तक के में शब्दों के नामकरण एवं उनकी परिभाषा की विवेचना किया गया है। इसको सैंड रेकोनर भी कहते हैं। 9वां द मेथड, यह एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें आर्किमिडीज ने अपने कई निष्कर्षों को प्राप्त करने की यांत्रिक पद्धतियों का उल्लेख किया। 10वां ए कलेक्शन ऑफ लेमास, सम क्षेत्र ज्यामिति संबंधी प्रमेयों का संग्रह। अनुमानतः इसको आर्किमिडीज ने उस रूप में नहीं लिखा था जिस रूप में यह पुस्तक उपलब्ध है, क्योंकि यह अरबी में लिखी हुई पांडुलिपि का लैटिन भाषा में रूपांतरण है। आर्किमिडीज के समकालीन एवं परवर्ती लेखकों ने आर्किमिडीज के अनेक कथन उदाहरण स्वरूप दिए हैं। इससे प्रतीत होता है कि आर्किमिडीज ने उक्त ग्रंथों के अलावा भी अन्य पुस्तकें लिखी होंगी जो अब अपर्याप्त है। उक्त उदाहरणों के आधार पर सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्किमिडीज ने तुला, बैलेंस, उत्तोलक, लीवर्स, खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी पर पुस्तकें लिखी थीं।
एक लेखक ने प्रत्यावर्तन रिफ्रैक्शन के संदर्भ में आर्किमिडीज को उद्धृत किया है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्किमिडीज ने प्रकाश विज्ञान ऑप्टिक्स पर भी कोई पुस्तक लिखी थी जो अब प्राप्त नहीं है। व्यक्तित्व। आर्किमिडीज एक अत्यंत उच्च कोटि का विद्वान था। वह समस्याओं पर चिंतन करते करते प्रायः अपनी सुधी बुद्धि भूल जाता था। कहा जाता है कि वह कई बार उसको जबरदस्ती पकड़कर स्नानागार भेजा गया था। समस्या का समाधान मिलने पर, कोई नई खोज हाथ लगने पर वह एक बच्चे की तरह उछल पड़ता था। एक बार नंगे ही पूरा शहर में भागना तो मशहूर है ही, इसके साथ ही वह अत्यंत सरल एवं विनम्र स्वभाव का व्यक्ति था। अपनी उपलब्धियों के प्रति उसको नाम मात्र भी अहंकार नहीं था और न इसके प्रति वह विशेष जागरूक ही था। प्रकाशित करने के पूर्व उसने अपना समस्त कृतित्व अपने एक मित्र को सौंप दिया था, जिसका नाम कैनन ऑफ सेमोस था। इस मित्र से संभवतः उसकी भेंट सिकंदरिया यानी अलेक्जेंड्रिया में हुई थी। मूल्यांकन। आर्किमिडीज के शोध कार्य के आधार पर आधुनिक गणित को विकसित होने में बहुत सहायता मिली है। आर्किमिडीज के कृतित्व पर शोध कार्य होना शेष है। जब तक उनका पूर्ण कृतित्व सामने न आ जाए तब तक उनका सही मूल्यांकन करके उनके योगदान के प्रति न्याय नहीं किया जा सकता है। इतना सुनिश्चित है कि प्राचीन लेखकों में केवल आर्किमिडीज ही एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने यांत्रिकी एवं द्रव स्थिति विज्ञान के क्षेत्र में वास्तव में कुछ मूल्यवान योगदान किया है। वर्तमान काल की यांत्रिक सभ्यता के निर्माण में आर्किमिडीज के योगदान का विशिष्ट स्थान है। आर्किमिडीज की सबसे बड़ी विशेषता है कठिन चीजों को आसान बनाकर प्रस्तुत करना। उपसंहार। अनेक प्राचीन विद्वानों ने विश्व चिंतन को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है, परंतु वे व्यवहारिक उपयोग की बहुत कम सामग्री छोड़ गए। आर्किमिडीज इस नियम के अपवाद स्वरूप हैं। वह भावी पीढ़ी के लिए विज्ञान एवं गणित के क्षेत्र में व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सी मूल्यवान उपलब्धियां छोड़ गए। ज्यामिति, द्रव्य स्थिति विज्ञान तथा यांत्रिकी के क्षेत्रों में आर्किमिडीज का योगदान पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकृत है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ व सर्वकालीन महत्व के हैं। वह वस्तुतः भारत के ऋषियों की परंपरा में स्थान पाने योग्य हैं। विज्ञान और इस भाषा के मनीषियों की स्मृति में आर्किमिडीज आज तक जीवित हैं और भविष्य में भी जीवित रहेंगे। वह शोधकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। तो मित्रों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। यही हमारी मेहनत का प्रतिफल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।